आइए दोस्तों देखते हैं कि ये कौन से 5 टूल है जो हमें हमारी इंडस्ट्रीज में इंप्लीमेंट करने चाहिए। पहला जो है वो है गेम्बा। गेम्बा यानी इसका मतलब होता है एक्चुअल प्लेस, जहां प्रॉब्लम होते हैं वहीं पे उनका सॉल्यूशंस मिलेगा। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो आमतौर पे जो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं वो कॉन्फ्रेंस में करते हैं। और यहाँ पे जापानीज प्रैक्टिस जो है वो कुछ अलग कहती है। जहां पे प्रॉब्लम हुआ है वहां पे जाके उसको चेक करना चाहिए। तो प्रॉब्लम वहां ही होता है जहां पे प्रोसेस होती है। तो जो प्रोसेस हो रही है वो कॉन्फ्रेंस रूम में तो हो नहीं रही है। अगर कोई चीज में वेल्डिंग में डिफेक्ट्स आई है तो वेल्डिंग आपके शॉप फ्लोर पे जाइए, वहां पे देखिए कि वेल्डिंग में डिफेक्ट्स क्यों आई हैं। और ये जो डिफेक्ट्स आएगी वो मेजोरिटी 6 चीजों में से आएगी। वो जैसे हम जानते हैं मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मदर नेचर या एनवायरमेंट। तो ये जो चीजें हैं ये 6 में से ही कोई एक आएगी। तो आपको पहला जो टूल यूज करना है, जो पहला जो गैम्बा करना है, उसमें यह है कि rather than discussing the problem at the conference room, go and see at the shop floor level। वहां पे जाइए। मेजोरिटी, मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है वहां पे मैंने देखा है कि मेजोरिटी लोग जो है ये जो प्रॉब्लम डिस्कशन है वो कॉन्फ्रेंस रूम में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, और उससे इतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिलता है। वहां पे एक्चुअल क्या प्रोसेस है, एक्चुअल क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसको हम कम से कम जानते हैं, और इसकी वजह से वो प्रॉब्लम रिपीट होते रहते हैं और इसका परमानेंट सोल्यूशन हमें नहीं मिलता है। तो पहला जो टूल था ये है दोस्तों गैम्बा। जो दूसरा टूल है वो है गैम्बित्सु। गैम्बित्सु यानी ये है कि एक्चुअल थिंग। जो मैंने बताया कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम में बात करने की जगह आपको शॉप फ्लोर पे जाना है और वहां पे एक्चुअल देखिए कि मशीन में कहाँ डिफेक्ट आई थी, कहाँ कौन सा पार्ट फेल हुआ है, क्यों फेल हुआ है, किस तरह से फेलियर हुआ है, कस्टमर की कंप्लेंट क्या आई है, कस्टमर क्या कंप्लेंट कर रहा है और कंप्लेंट की वजह से उनको क्या इफेक्ट आई हुए। तो जो चीज वहां पे थी उसको एक्चुअल देखिए। काफी टाइम जो पेपर पे आता है और जो एक्चुअल हुआ है उसमें काफी अंतर रहता है। तो गेम्बित्सु में जाने के बाद आपका जो एक्चुअल चीजें हैं वहां पे वो आपको देखनी है, वहां पे ऑब्जर्व करनी है, और ये ऑब्जर्व करने से आपको पता चलेगा कि वहां पे रियल प्रॉब्लम क्या है। काफी टाइम रियलिटी कुछ अलग रहती है और पेपर में कुछ अलग लिखा मिलता है, ये भी पॉसिबल होता है। तो वहां पे गैम्बुत्सु कीजिए तो आपको वहां पे एक्चुअल चीजें क्या है वो पता चलेगी। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है जेनजित्सु। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्चुअल फैक्ट्स निकालिए। अब ये फैक्ट फाइंडिंग है जिसमें हमें फिगर्स के साथ काम करना है, यहाँ पे एजम्पशंस नहीं लेना है और हम डिसीजन लेना है। यहाँ पे मेजोरिटी इंडस्ट्रीज जो काम करती हैं दोस्तों, तो इसमें ऐसा समझ में आता है कि ये फैक्ट बेस या फिगर बेस डिसीजन लेने की जगह वो डिसीजन हाइपोथेटिकली या एक्सपीरियंस बेस्ड लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जाके शॉप फ्लोर पे जाके आपको फैक्ट निकालनी थी, कौन से मशीन से डिफेक्ट आई है, कितनी डिफेक्ट आई है, डिफेक्ट का परसेंटेज क्या है, प्रॉब्लम क्या था, कहाँ पे गलती हो रही है, ऑपरेटर की गलती हो रही है, मशीन की गलती हो रही है, हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में कहीं पे कुछ चूक हो चुकी है, कस्टमर्स ने इसको मिस हैंडल किया है, कोई गाइडलाइन हम देना चूक गए हैं, क्या हुआ था। तो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो हमें यहाँ पे निकालने चाहिए। तो ये जिंजित्सु में हम यहाँ पे ये एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आप वहाँ पे आपके पूरी टीम के साथ बैठ सकते हैं, आप अकेले भी जा सकते हैं और इसको वहां पर डिटेल में स्टडी कीजिए कि ये किस तरह से आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल सकते हैं। जो चौथा टूल है ये है प्रिंसिपल्स। यानी आपके प्रिंसिपल्स आपको सेट कर देने हैं। आप कुछ प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हैं और वो प्रिंसिपल्स को आपको यहाँ पे सेट करना है, और ये प्रिंसिपल्स की वजह से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन आएगा और स्टैंडर्डाइजेशन से आप आगे काम कर सकते हैं। और दोस्तों जो पांचवा टूल है वो है जेंसोकू। इसको अगर हम कहेंगे तो ये ऐसा कहता है कि स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स को फॉर्म कीजिए। अगर कहीं पे कंप्लेंट आई है, अगर कहीं पे कोई प्रोसेस में डेविएशन हुआ है, अगर किसी कस्टमर्स को कंप्लेंट हुई है, अगर हमारी प्रोसेस में कोई डेविएशन हुआ है, कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स बनाने चाहिए। ये पैरामीटर्स हमें स्टैंडर्डाइज कर देने चाहिए, जिसमें एसओपी हो सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान हो सकता है, वर्क इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, या ऐसे बहुत सारी चीज आप कर सकते हैं जिसमें टूल्स डेवलप करना है, या आप इसके साथ कोई ड्राइंग्स स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, या आप रूट कॉज एनालिसिस करके कोई और चीज डेवलप करना चाहते हैं, जिग्स और फिक्सचर्स डेवलप करना चाहते हैं। ये बहुत सारी चीज हो सकती है। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स को इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए। अगर आप ये 5 लीन टूल के ऊपर काम करेंगे तो आपके यहाँ पे प्रॉब्लम अगर एक बार हुआ है तो वापस ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हमारा पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। धन्यवाद।